एक नंबर सवाल है आपका, बैंकों का बैंक इनमें से किसे भारत में कहा जाता है। बैंकों का बैंक इनमें से किसे भारत में कहा जाता है। तो बैंकों का बैंक इनमें भारत में भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 2 नंबर सवाल है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय डैश में स्थित है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय डैश में स्थित है। तो जो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वह मनीला फिलीपींस में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 3 नंबर सवाल है, पीतल निम्नलिखित को एक मिश्र धातु है। पीतल निम्नलिखित को एक मिश्र धातु है, यानी पीतल इनमें से किसका एक मिश्र धातु है। तो जो पीतल है वह कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 4 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है। तो इनमें से जो ग्रेफाइट है वह एक ठोस है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 5 नंबर सवाल है, ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ सकता है। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे, तो वो सोम थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 6 नंबर सवाल है, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग है। गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग है। तो वह पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के भाग है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन गंगा मेकोंग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा मेकोंग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है। तो वह बांग्लादेश सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर सवाल दिया है, भुवनेश्वर पुरी तथा पीलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो वह नागर शैली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर सवाल है, कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है। कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है। तो वह है संत पुरंदर दास। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 10 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोग इसे याद रखिएगा, परीक्षा में बार बार सवाल पूछता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है। तो वह ग्रीनलैंड द्वीप है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, भारत में हीरा निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हीरा निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है। तो वह एमपी यानी मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 12 नंबर सवाल है, थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है। थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है। तो वह क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपका 13 नंबर, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो वह बाड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 14 नंबर सवाल है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन दिया है बीजापुर, हैदराबाद, मैसूर, चेन्नई। तो गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर सवाल दिया है, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। यानी जो सम्राट अशोक लड़े थे कलिंग युद्ध, उसका प्रभाव निम्न में देखा जा सकता है। तो ऑप्शन दिया है अस्तमालेख, चट्टान आलेख, उत्खनन, इनमें से कोई नहीं। तो सम्राट अशोक द्वारा कलिंग युद्ध का प्रभाव जो है वह चट्टान आलेख पर देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 16 नंबर सवाल है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के प्रथम
अध्यक्ष कौन थे? एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है सरदार हुकुम सिंह, अनंत सैनम अयंगार, जीबी मावलंकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 17 नंबर सवाल है, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वह श्रावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 18 नंबर सवाल है, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है यानी बड़ा है? एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ सकते हैं, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। विश्व में लिखित संविधान किस देश की सबसे बड़ा यानी विस्तृत है? तो वह भारत का लिखित संविधान देश का सबसे विस्तृत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 19 नंबर सवाल है, भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई थी? भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई थी? वह हुई थी जनवरी 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 20 नंबर सवाल है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है तो उनका संबंध है भारतनाट्यम नृत्य से। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 21 नंबर सवाल है, फोबर्स किस ग्रह का उपग्रह है? फोबर्स किस ग्रह का उपग्रह है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 22 नंबर सवाल है, उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो उरी जल विद्युत परियोजना है वह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 23 नंबर सवाल है, लोसांग का उत्सव जो मनाया जाता है। लोसांग का उत्सव है जो मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी एग्जाम की दृष्टि से। तो जो लोसांग का उत्सव है वह मनाया जाता है ताइवान में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 24 नंबर प्रश्न है आपका, कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो कबड्डी टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 25 नंबर सवाल है, विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन दिया 8 मई, 13 जून, 10 सितंबर, 27 सितंबर। तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 25 क्वेश्चन में से कितने सवालों का जवाब आप लोग सही दे पाए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।